मेरा हर काम देश के नाम। इंटेग्रिटी, ऑनर, प्राइड। दोस्तों, अगर आप में ये है तो आप इंडियन आर्मी के लिए फ़िट है, आप डिफेंस के लिए फ़िट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भारतीय यानी इंडियन आर्मी द्वारा निकली गई सीधी भर्ती एक रैली, जहां भारत के हर जगह में, हर स्टेट में आपकी भारत रैली कंडक्ट की जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कहाँ पे वो रैली है, उसकी डेट क्या है, वेन्यू क्या है और उसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स और उसकी कितनी क्वालिफिकेशंस, इस सब के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह, एक्स चीफ पेडी ऑफिसर, भारतीय नौसेना, आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ में। दोस्तों, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट वैकेंसी और जो भी वीकली वैकेंसी और मंथली जीके, वन लाइनर और टॉप एमसीक्यूज़ के अलावा आपको वीकली रोजगार समाचार पत्र हिंदी और इंग्लिश में भी मैं आपके लिए लेके आता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और शेयर द चैनल, ताकि मैं आपके लिए और अपडेट लेके आता रहूँ। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं इस भर्ती की रैली के बारे में डिटेल्स में। हेलो दोस्तों, इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कोटा, जयपुर, अजमेर, आपका अलवर, इन सभी जिलों के लिए 33 जिलों के लिए एक आर्मी रैली कंडक्ट की जा रही है। दोस्तों, इसका आर्मी रैली कंडक्टेड है अजमेर, राजस्थान फ्रॉम 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के बीच। दोस्तों, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होगा 14 मई 2021 से 27 जून 2021 के बीच। दोस्तों, ये वैकेंसी निकाली गई है सोल्जर जनरल ड्यूटीज़, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन, जिसमें आपके वॉशर, फ्रेज, सेफ ये सभी आएंगे। और दूसरा है सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और सिपाही फार्मा, इन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, इन सभी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, उसकी फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट कैसे होगा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड कैसे होगा, इसका कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, इनके लिए क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसका आपके क्या क्या आपको परफॉर्मा आपको टाइप करके लेके जाना है, इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। दोस्तों, आगे हम बात कवर करेंगे कि किन किन जिलों में, यानी राजस्थान के 33 जिलों में कहाँ कहाँ ये रैली कंडक्ट की जा रही। तो हम सबसे पहले लेते हैं दोस्तों कोटा रीजन की। कोटा रीजन में आपका सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल और सोल्जर ट्रेड्समैन, ये वैकेंसी एक्स्ट्रा निकाली गई है। अदरवाइज बाकी सभी जिलों के लिए सोल्जर क्लर्क, सोल्जर स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी और सिपाही फार्मा, इन सभी की वैकेंसी सेम है। दोस्तों, इन सभी का इंस्ट्रक्शंस सभी सेम है। हम आगे लास्ट में वीडियो पार्ट 2 में बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कोटा रीजन। कोटा रीजन में दोस्तों ज़िले कवर किए जाएंगे अजमेर, बारां, बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट्स, ये डिस्ट्रिक्ट कवर किए जाएंगे। नेक्स्ट जिले हैं दोस्तों आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस और रीजनल हेडक्वार्टर जयपुर। दोस्तों, ये आपकी है फ्रॉम 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 अजमेर ज़िले की। अजमेर में आपको दोस्तों ये हैं कंडक्ट किए जाएंगे जयपुर, सीकर, टोंक डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपके ज़िले शामिल किए जाएंगे। ये आपको रिक्रूटमेंट ऑफ रैली जो है अजमेर राजस्थान फ्रॉम 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के मध्य कंडक्ट की जाएगी। दोस्तों, इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एंड विल बी ओपन 14 मई 2021 से 27 जून 2021 के बीच में। दोस्तों, नेक्स्ट जिले हैं इंडियन आर्मी द्वारा आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस अलवर जो रिक्रूटिंग ऑफिस हैं, इसके अंदर जिले कवर किए जाएंगे दोस्तों भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा एंड अलवर डिस्ट्रिक्ट्स। दोस्तों, इसका जो आर्मी रैली राजस्थान अजमेर में है वो 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के बीच में कंडक्ट की जाएगी। और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है ये 14 मई 2021 से 27 जून 2021 के मध्य कंडक्ट करना है। दोस्तों, नेक्स्ट जिले की देखते हैं और फिर उसके वीडियो पार्ट में हम सभी का कंबाइन में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिटेल्स में और उसका क्या क्या फिजिकल फिटनेस रहेगा, मेडिकल फिटनेस कैसे रहेगा, उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, क्या क्या सर्टिफिकेट लेके जाना, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट जिले हैं इंडियन आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस झुंझुनू के अंदर दोस्तों जिले कवर किए जाएंगे हनुमानगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, झुंझुनू एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट।
लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट जिले जिसमें आर्मी रैली कंडक्ट की जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट है इंडियन आर्मी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस जोधपुर। जोधपुर का दोस्तों रैली जो है अजमेर राजस्थान फ्रॉम 11 जुलाई 2021 से 2 अगस्त 2021 के मध्य कंडक्ट की जाएगी। दोस्तों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। इसमें कौन कौन से जिले कंडक्ट किए जाएंगे? दोस्तों कैंडिडेट ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शिरोई, उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड जैसलमेर जिले इसमें शामिल किए जाएंगे। दोस्तों ये था राजस्थान के 33 जिलों में कहाँ किन किन जिलों में आर्मी रैली कंडक्ट की जाएगी और कौन से दिन की जाएगी और उसका वेन्यू क्या रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों सारी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, जो कि सभी वैकेंसीज के लिए, सभी पद के लिए, सभी डेजिग्नेशन के लिए, सभी पोस्ट के लिए आपका सेम है। उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, हाइट कितना, वेट कितना, फिजिकल फिटनेस टेस्ट कितना, मेडिकल टेस्ट कैसा है, ये सब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कंबाइंड उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कौन कौन से पद हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, उसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेगा, मेडिकल क्या रहेगा, एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और ऑनलाइन कैसे आवेदन करेंगे, इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या जनरल इंस्ट्रक्शंस है, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लेते हैं कोटा। कोटा के लिए अलग से आपको जो सोल्जर जनरल ड्यूटीज़ का पद अलग से कैटेगरी देखने को मिलेगा। इसका आपका एज क्राइटेरिया रहेगा 17.5 टू 21 ईयर्स के बीच में बोर्न होना चाहिए 1 अक्टूबर 2000 से 1 अप्रैल 2004 के बीच में। दोस्तों हाइट होनी चाहिए इसकी 170 सेंटीमीटर। दोस्तों वेट जो रहेगा सभी के लिए सेम रहेगा, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज। ये आर्मी मेडिकल स्टैंडर्ड है गिवन पैरा 7 ऑफ दिस नोटिफिकेशन। लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसका एक हाइट और वेट का एक चार्ट आता है जिसको BMI चार्ट भी कहते हैं। इसमें हाइट और वेट के हिसाब से आपका स्टैंडर्ड वेट होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। चेस्ट 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो फॉर सोल्जर जनरल ड्यूटीज़ के लिए क्लास 10th मैट्रिक पास विद 45% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 33% इन ईच सब्जेक्ट होना चाहिए। दोस्तों 45% एग्रीगेट सभी ओवरऑल होना चाहिए और 33% मिनिमम आपका अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट में होना चाहिए। बोर्ड से ग्रेडिंग सिस्टम है अगर आपका दोस्तों तो ग्रेडिंग सिस्टम D होना चाहिए, जिसका कि 33% से 40% के बीच में ग्रेड D आता है इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। और एग्रीगेट की बात करें तो दोस्तों ये 33%। ओवरऑल एग्रीगेट इन C2 ग्रेड 2 और इक्विवेलेंट करस्पॉन्डेंस टू 45% एग्रीगेट होना चाहिए। दोस्तों सोल्जर टेक्निकल की बात करें नॉट जनरल ड्यूटी तो इसका एज वही सेम है आपका पास 17.5 टू 23 ईयर्स के बीच में। डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1998 टू 1 अप्रैल 2004 तक। हाइट 170 सेंटीमीटर। वेट आपका क्राइटेरिया वही सभी के लिए सेम रहेगा। फिर आपका चेस्ट सेंटीमीटर 77 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2+ इंटरमीडिएट एग्जाम पास इन साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट 40% ईच सब्जेक्ट। एग्रीगेट 50% प्लस 40% ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए फॉर सोल्जर टेक्निकल के लिए। अगली दोस्तों बात करें सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 10th पास। इसके लिए एज रखी गई है 17.5 टू 23 ईयर्स के बीच में। एज आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1998 टू 1 अप्रैल 2004 के बीच में। हाइट दोस्तों 170 सेंटीमीटर है और आपका चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें क्लास 10th सिंपल पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 30% इन ईच सब्जेक्ट। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन में ड्रेसर, वॉशरमैन, शेफ और स्टीवर्ड एंड टेलर आते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन ऑल आर्म्स 8 पास की बात कर दोस्तों 17.5 ईयर्स टू 23 ईयर्स के बीच में होना चाहिए और इसकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1 अक्टूबर 1998 टू 1 अप्रैल 2004 तक। हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन की बात करें तो ये 76 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, 76 नॉर्मल ब्रीथिंग और प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों इसमें क्लास 8 सिंपल पास होना चाहिए। नो स्टिपुलेशन इन एग्रीगेट परसेंटेज बट शुड हैव स्कोर्ड मिनिमम 33% इन ईच सब्जेक्ट। ये था दोस्तों कोटा के लिए अलग से जो पोस्ट निकाली गई हैं
बाकी अभी सभी वैकेंसीज के लिए जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए ये सेम रहेगा। कैटेगरी की बात करें तो सोल्जर क्लर्क यानी स्टोर कीपर टेक्निकल, एज रखी गई है 17 टू 23 ईयर्स के बीच में। डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1998 टू 1 अप्रैल 2004। हाइट है दोस्तों 162 सेंटीमीटर। वेट सभी के लिए क्राइटेरिया सेम रहेगा, जो नीचे टेबल दे रखी है उसके हिसाब से आपको अपना वेट चेक करना है। चेस्ट आपका 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 या इंटरमीडिएट होना चाहिए, जिसमें आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और विद 60% मार्क इन एग्रीगेट, मतलब ओवरऑल आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। और मिनिमम 50% ई सब्जेक्ट में भी आपका इंडिविजुअल सब्जेक्ट में भी अलग अलग सब्जेक्ट में भी आपको 50% से मार्क्स कम नहीं होना चाहिए। एग्रीगेट 60% होना चाहिए। इंग्लिश एंड मैथ, अकाउंट या बुक कीपिंग इन 12th इज मैंडेटरी। ये दोस्तों इंग्लिश और मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग इन क्लास 12 ये भी मैंडेटरी है फॉर सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, सोल्जर टेक यानी एनए मतलब नर्सिंग असिस्टेंट, एएमसी मतलब आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, पैरामेडिक्स है उसके लिए, और नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी। तो इसके लिए एज रखी गई है 17 टू 23 ईयर्स के बीच में। डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों 1 अक्टूबर 1998 टू 1 अप्रैल 2004। इसकी हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर। वेट सभी के लिए क्राइटेरिया सेम है, आपको उसका पैरासेवन में जो दे रखी है चार्ट उसको देखना। नेक्स्ट है हाइट इन सेंटीमीटर की बात करें दोस्तों, ये है आपका 170 सेंटीमीटर। वेट आपके लिए सबके लिए सेम है, जो पैरा 7 में टेबल दी रही है। कैसे चेक करते हैं मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चेस्ट सेंटीमीटर की बात करें 70 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें फॉर सोल्जर टेक या नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स या नर्सिंग असिस्टेंट वेट के लिए तो 10+2 यानी 12वीं पास या इंटरमीडिएट होना चाहिए। दोस्तों साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए। आपका मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। ओवरऑल आपका 50% बनना चाहिए। और इस सब्जेक्ट की बात करें तो ये 40% आपका होना चाहिए। और इसके अगर ये नहीं है, दूसरी क्वालिफिकेशन 10+2 या इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। साइंस होनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी एंड इंग्लिश विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड मिनिमम 40% मार्क इन इस सब्जेक्ट। तो अगर ये पास आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी और इंग्लिश हैं तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट यानी ओवरऑल होना चाहिए। और अगर आपके पास और साथ में मिनिमम 40% ईच में भी आपका सब्जेक्ट का होना चाहिए, अलग अलग 40%। दोस्तों नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें, सिपोही फार्मा। इसकी एज रखी गई 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स के बीच में। डेट ऑफ बर्थ है 1 अक्टूबर 1996 के बीच से 30 सितंबर 2002 के बीच में। हाइट है दोस्तों 170 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करें 77 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। वेट सभी के लिए सेम है दोस्तों। वजन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 10+2 यानी 12वीं पास होना चाहिए या कोई इक्विवेलेंट एग्जाम पास होना चाहिए। और क्वालिफाइड डी फार्मा होना चाहिए दोस्तों। डिप्लोमा इन फार्मा होना चाहिए। आपका मिनिमम 55% एग्रीगेट होना चाहिए। और ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल या आपके फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप बैचलर ऑफ फार्मा हैं तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। और वही सेम क्राइटेरिया आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल से या आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होना चाहिए। दोस्तों एजुकेशन सर्टिफिकेट इशू बाय एजुकेशन बोर्ड एफिलिएटेड टू लिस्टेड बाय AICTE, CBSE एंड NIOS ओनली टू बी कंसिडर्ड। दोस्तों जो इन संस्थाओं से रजिस्टर्ड है, CBSE ऑल इंडिया, AICTE से और NIOS से, वही वैलिड माने जाएंगे। स्पेशल इंस्ट्रक्शन की बात करें, कैंडिडेट फॉर सोल्जर ट्रेड्समैन कैटेगरी टू रजिस्टर्ड इन ओनली वन ऑफ द ट्रेड्स एज मेंशन अबाउट द विल बी कंसिडर फॉर रिक्रूटमेंट इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड ओनली। दोस्तों अलग अलग ट्रेड्समैन के लिए आप अलग अलग नहीं भर सकते, एक के लिए भरना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, अलग अलग एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किए जाएंगे। तो आपको एक ही चूज़ करना है, उसी में आपको चूज़ करने के बाद अगर आपने 2 भरे हैं तो आपको एक चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस इसके लिए अलग अलग से टाइम और वेन्यू और डेट आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें एज एप्लीकेबल, जैसे ट्राइबल्स ऑथोरिटी, ट्राइबल्स एरिया के लिए बात करें तो हाइट 162 सेंटीमीटर, चेस्ट आपकी बात करें तो 77 और वेट आपकी टेबल के हिसाब से सभी के लिए सेम है। रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो कैटेगरी आपका सन ऑफ एक्स सर्विसमैन मतलब SOS, एक्स सर्विसमैन SOEX और सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार विडो और विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलोग्राम का आपको रियायत दी जाएगी, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा।
adopted son, son-in-law, war widow, or if she has no son, including a legally adopted son, serving soldiers, ex-servicemen, इन सब के लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलोग्राम का रियायत या छूट दी जाएगी। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन के लिए represented India at international level, represented state at senior, junior, national level, and have won any medal in the individual events or have reached up to 8 position in team events, or represented college, university or inter-university championship, have won any medal in individual, reached 6 position in team sprint। दोस्तों, अगर आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे खेलो इंडिया गेम्स में भी भाग लिया है और अगर आपने कोई मेडल जीता है और आपने 6 पोजीशन लिए हैं तो भी आपको डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल पे रिप्रेजेंट किया है और आपने कोई मेडल जीता है और आपको इंडिविजुअल स्टेट में और अप टू 4th पोजीशन इस टीम को लेके आए हैं, जीती हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपनी स्कूल टीम को स्टेट लेवल पे लेके गए हैं जो कि ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा कंडक्ट किया गया स्पोर्ट्स है और आपके स्कूल ने कोई टीम या कोई यानी मेडल जीता है तो और इवेंट में और अप टू 6 पोजीशन तक टीम कर रही हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन इन सभी के लिए A to लेके F तक के लिए कैटेगरी के लिए हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर और वेट में 5 किलोग्राम की छूट दी जाएगी। नोट दे रखा है दोस्तों, रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड इज आइदर फॉर वार्ड्स फॉर एक्स-सर्विसमैन और स्पोर्ट्समैन, नॉट बोथ। तो दोस्तों ये दोनों के लिए नहीं है, आइदर आपके लिए वार्ड्स होना चाहिए सर्विसमैन का, एक्स-सर्विसमैन का, या एक्स-सर्विसमैन होना चाहिए स्पोर्ट्समैन। एंड इन एडिशन टू द स्पेशल फिजिकल स्टैंडर्ड्स, अगर आप एक एक्स-सर्विसमैन है और एक स्पोर्ट्समैन है, दोनों है, तो दोस्तों इसमें आपको या तो एक्स-सर्विसमैन के ले सकते हो या आप स्पोर्ट्समैन के ले सकते हो, दोनों में से एक ले सकते हो। आप दोनों एक साथ कैटेगरी का बेनिफिट नहीं ले सकते हो। द स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इशू बाई ऑथराइज स्पोर्ट्स फेडरेशन नॉट मोर देन 3 ईयर्स होना चाहिए। आज से डेट के बाद यानी रिक्रूटिंग डेट आर्मी रैली से 3 साल पुराना नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट विल बी टेस्टेड एज फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करें दोस्तों एट रैली साइट, इसमें आपको 1.6 किलोमीटर रन होगा जिसमें कि आपका 2 लेवल होंगे, 2 ग्रुप बांटे जाएंगे। ग्रुप 1 में आपको 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको पूरी रन करना है, आपको पूरी दौड़ लगानी है 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर, तो आप ग्रुप 1 में आ जाएंगे। आपको मार्क्स मिलेंगे 60 मार्क्स। अगर आप ग्रुप 2 में यानी 5 मिनट 31 सेकंड के बाद आते हैं और 5 मिनट 45 सेकंड लास्ट है तो उसमें आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। 5 मिनट 45 सेकंड के बाद आने वालों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। पुलअप की बात करें, पुलअप्स अगर आप 10 करते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप 9 पुलअप्स करते हैं 33, 8 पुलअप्स करते हैं 27, 7 पुलअप्स करते हैं 21 और 6 पुलअप करते हैं तो 16 मार्क्स मिलेंगे। 9 फीट डिच यानी आपको ये नीड टू क्वालिफाई, 9 फीट आपको जंप करना है। जिग जैग बैलेंस की बात करें तो नीड टू क्वालिफाई, ये सभी के लिए सेम है। दो आपकी जंप और जिग जैग बैलेंस ये दोनों के लिए आपका सेम रखा गया। रिमार्क्स की बात करते हैं, फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज कैंडिडेट ओनली नीड टू क्वालिफाई इन P50। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। दोस्तों सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी, सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल और सिपाही फार्मा, इन सब के लिए आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। दोस्तों इसमें ऐसा नहीं कि आप 4 मिनट में आ रहे हैं, जैसे आप जनरल 1.6 किलोमीटर रन है आप 4 मिनट में आ रहे हैं, जबकि इसके टाइमिंग दे रखा 5 मिनट 30 सेकेंड। तो आपको दोस्तों एग्जॉस्ट नहीं होना ताकि आपसे पुलअप और ये आपका दौड़ या जिग जैग बैलेंस आपसे ना हो पाए, तो आपको सभी को बैलेंस करा के चलना है। फिजिकल मेजरमेंट्स एट रैली की साइड बात करें, फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एट पर द फिजिकल स्टैंडर्ड लिस्टेड एट पैरा 2 अबव। जो पैरा 2 में दे रखा है उसके हिसाब से फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो जिस कैटेगरी को रियायत देनी उसको रियायत दिया जाएगी, अदरवाइज हाइट वेट चेस्ट आपका मेजरमेंट वहाँ किया जाएगा। फिजिकल मेजरमेंट एट रैली साइट, फिजिकल मेजरमेंट विल बी कैरिड आउट एज पर द फिजिकल स्टैंडर्ड्स लिस्टेड एट पैरा 2। दोस्तों ऊपर जिसने हमने जिसको कैटेगरी को रियायत दी, छूट दी, उसके अलावा ये स्टैंडर्ड हाइट वेट और चेस्ट इनका जो फिजिकल स्टैंडर्ड सेम रहेगा, प्लस इसको ये इस कैटेगरी को छूट दी गई है हाइट चेस्ट और वेट में, ये सेम रहेगा। दोस्तों मेडिकल टेस्ट की बात करें तो एज पर लेट डाउन मेडिकल स्टैंडर्ड एट रैली साइट, वहाँ आपको एक
SOP मिलेगा, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके हिसाब से आपका मेडिकल होगा। अनफिट कैंडिडेट विल बी रेफर टू MH फॉर स्पेशलिस्ट रिव्यू। दोस्तों अनफिट जो भी कैटेगरी यानी अनफिट मतलब टेम्पररी अनफिट कैटेगरी को, या जो परमानेंट अनफिट है उसको तो अपील के लिए बोलेंगे, और जो टेम्पररी अनफिट है उसको दोस्तों 5 डेज़ का टाइम दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ मेडिकल रिव्यू बैरिंग सैटरडे और संडे और हॉलीडे। और उसको 5 डेज़ के अंदर दोस्तों उसको नियरेस्ट MS यानी मिलिट्री हॉस्पिटल और CH और BH यानी आपका जो बेस हॉस्पिटल होता है, या जो आर्मी द्वारा जो वेन्यू दिया जाएगा आपको हॉस्पिटल का, उस एड्रेस पे आपको जाके रिपोर्ट करना है। फिर आपको जो अगर आप फिट हो जाते हैं तो रिपोर्ट बैक टू ARO यानी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस कोटा फॉर इशू एडमिट कार्ड फॉर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन केस ऑफ डिक्लेयर फिट। तो दोस्तों ये ARO कोटा यानी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए जो वैकेंसीज है, जैसे अलवर के लिए भरते तो ARO अलवर में रिपोर्ट करना पड़ेगा, अजमेर में तो ARO अजमेर के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा, ARO जयपुर के लिए तो ARO जयपुर के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा, और जोधपुर के लिए तो ARO जोधपुर के लिए रिपोर्ट करना पड़ेगा। दोस्तों जहाँ रिपोर्ट करना आपको बताया जाएगा, एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। दोस्तों रिटन टेस्ट की बात करें तो रिटन टेस्ट मतलब CE कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, और ये दोस्तों बहुत बेसिक टेस्ट होता है। मैं आपके एक एडवाइस देना चाहूँगा, आज से ही आप एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करें। मॉक टेस्ट से दोस्तों आपको बहुत फ़ायदा होगा, चाहे आपको क्वेश्चन आए ना आए, आप उसका देखिए और उसका फिर आंसर देखिए, और उसको नेक्स्ट दूसरे दिन आपका ये जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती जाएगी। रिटन टेस्ट की बात करें, विल बी कंडक्टेड फॉर मेडिकली फिटनेस कैंडिडेट ओनली at nominated venue, location, date and time for the written test will be intimated at rally site through the admit card. If an candidate has applied for 2 categories, जैसे including one in central category, and the common entrance test यानी entrance test is conducted on same day, the candidate will be allowed to appear in only one category as per his choice. No additional common entrance examination will be conducted such category or such candidates. दोस्तों अगर आपने 2 ट्रेड्स के लिए भरा तो अगर उसका एग्ज़ाम उसी दिन सेम डे पड़ गए या दोस्तों सेम डे हो गया तो आपको अलग से इसका टाइमिंग और एग्ज़ाम का डेट नहीं दिया जाएगा। अगर अलग अलग दिन है तो आप उसको अलाउ कर दिया जाएगा, लेकिन आपका सेम डे पड़ गया तो आपके लिए अलग से अलाउ नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड फॉर द कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर रैली फिट कैंडिडेट एक्सेप्ट रिलैक्सेशन कैंडिडेट विल बी इशूड फॉर रैली साइट इटसेल्फ। Admit card for the common entrance examination, relaxation candidate, sports, NCC candidate or relationship will be issued after verification by issuing authority. Examination के लिए for review. Fit cases will be issued after getting medically fit. Medically fit होने के बाद ही आपको common entrance examination के लिए admit card issue किया जाएगा। आप जो फिट है वो कंसर्न स्पेशलिस्ट जो बेस हॉस्पिटल या मिलिट्री हॉस्पिटल के द्वारा इश्यू होना चाहिए। कोविड-19 के एडवाइजरी हैं दोस्तों, आपको फॉलो करना है, जिसमें ऑल कैंडिडेट विल प्रोड्यूस कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट। दोस्तों वीडियो के एंड में आपको फॉर्मेट मिलेगा और इसका जो PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस फीड आपको वहाँ से एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट का नो रिस्क सर्टिफिकेट फॉर्मेट एज पर अपेंडिक्स A और B दोनों आपको अपेंडिक्स लास्ट में मिल जाएगा PDF के, वहाँ से आपको लिख के टाइप कराना है। टाइप कराने के बाद इसको दोस्तों डाउट नहीं रहना चाहिए, कोविड-19 फ्री एसिम्प्टोमेटिक सर्टिफिकेट आपको नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेना है, जिसको नो रिस्क सर्टिफिकेट बोलते हैं। और आपका पेरेंट्स का भी एक सर्टिफिकेट नो रिस्क सर्टिफिकेट है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा किससे लेना है। ऑल कैंडिडेट विल बी थर्मली स्कैन, वहाँ आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, और आपको अगर किसी का टेम्परेचर ज़्यादा आता है या आपका कोविड के सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको उस दिन के लिए हेडक्वार्टर द्वारा अलग से आपको एक डेट दी जाएगी एग्ज़ाम्स के लिए या रिन्यू के लिए। उस दिन अगर भी आपका वापस टेम्परेचर आता है तो दोस्तों आगे आपका आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस वो डिसाइड करेगा क्या करना है। ऑल कैंडिडेट विल कैरी प्रॉपर मास्क और ग्लोव्स तो होना ही चाहिए। नो एंट्री इनटू रिलीफ साइट विल बी परमिटेड विदाउट द सेम। ऑल ग्राउंड स्टाफ विल बी वेल इक्विप्ड एंड प्रोटेक्टेड, जो रिक्रूटमेंट स्टाफ है वो भी वेल इक्विप्ड और वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे। डूज एंड डोंट वाइल द रिक्रूटमेंट रैली, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। वियर द मास्क, डोंट री यूज़ द सिंगल यूज मास्क, रेगुलरली thoroughly cleaning your hands with soap and water, maintain social distancing, maintain good respiratory hygiene, with cover your nose and tissue paper during the cough or sneezing, don't dispose unnecessary anything in the ground, inform strict and immediate medical attention if in case of fever, cough and your body temperature is high,
कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर अलॉन्ग विद देम। फाइनली बी सपोर्टिव एंड केयरफुल। जो दोस्तों रिक्रूटमेंट स्टाफ उन्होंने जहाँ मैनेजमेंट किया रैली के लिए, वो जैसा बोले वैसा इंस्ट्रक्शन फॉलो करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दोस्तों एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड है प्रिंटेड, लेज़र प्रिंटेड और गुड क्वालिटी पेपर होना चाहिए। कोई आपका श्रिंक या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए जिसमें कि फ़ोटो विजिबल ना हो। फोटोग्राफ दोस्तों 20 कॉपीज़ आपको अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज़ की लेके जाना है। कलर पोस्ट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, सिक के लेवल है और 3 मंथ की ओल्ड नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर से कोई पुराना लेके स्कैन करके प्रिंट करके नहीं ले जाना दोस्तों। न्यू फोटोग्राफ्स होने चाहिए, डिजिटली होना चाहिए। और दूसरा सिक कैंडिडेट के लिए 20 कॉपी जो हैं वो फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड आपकी टर्बन के साथ एंड पगड़ी के साथ और 20 कॉपी विदाउट टर्बन के साथ होनी चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों, सर्टिफिकेट ओरिजिनल इन ऑल एजुकेशन क्वालिफिकेशन अचीव्ड बाय द कैंडिडेट, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन एक्सेट्रा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। जितने आपके पास है वैलिड डॉक्यूमेंट, आपको 10th, 12th और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी हायर एजुकेशन है वो आपको लेके जाना है। प्रोविजनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट शुड बी सर्टिफाइड इंक साइंड बाय द हेड ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कंसर्न बोर्ड और यूनिवर्सिटी। प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों आपके पास। फिर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट इशू वो होना चाहिए आपके पास। कैंडिडेट मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपने ओपन स्कूल से की है तो स्कूलिंग तो दोस्तों BEO और DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर यह आपका साइन लेना चाहिए। दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ई-मित्र से लेना चाहिए जो कि आपका रजिस्टर्ड या ऑनलाइन होना चाहिए। जो तहसीलदार यह उसको टिक करता है और वहाँ से डिजिटली साइन होता है। डोमिसाइल मतलब आपका होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। कास्ट सर्टिफिकेट आपका वो भी ई-मित्र के द्वारा ही बनता है और वही एक्सेप्टेबल रहेगा और विजिबल होना चाहिए और वो तहसीलदार या SDMs का उसमें डिजिटली साइन होना चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट अगर दोस्तों तहसीलदार या SDM से होना चाहिए इफ़ रिलीजन सिख, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन इज़ नॉट मेंशन इन द कास्ट सर्टिफिकेट। ये नहीं है, अगर कोई और जाती है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, रिलीजन सर्टिफिकेट। स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों या तो आपकी जो पास्ट स्कूल है या करंट स्कूल है जो पढ़ाई कर रहे हो वहाँ से एक लेके जाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों आपका नॉट मोर देन लास्ट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, वहाँ से विलेज सरपंच या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा इश्यू होना चाहिए। नो क्लेम सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। ये आपका विलेज सरपंच या MC या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नो क्लेम सर्टिफिकेट का मतलब होता है दोस्तों आप इस रैली में अपने रिस्क पे जा रहे हैं। अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है तो इसका कोई क्लेम आप नहीं मांगेंगे और ना आपको क्लेम दिया जाएगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको दोस्तों अगर आपकी एज लेस देन 21 ईयर्स एज है तो विद फोटोग्राफ्स इश्यूड बाय द विलेज सरपंच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लास्ट 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दोस्तों जैसे SOS सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, सन ऑफ विडो, सन ऑफ वार विडो, इन सभी के लिए रिक्वायर्ड है। दोस्तों रिलेशन सर्टिफिकेट आपकी रिकॉर्ड ऑफिस यानी हेडक्वार्टर से इशू होगा जो आपका रिकॉर्ड ऑफिस है, जैसे नेवी का कैप से। ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक एक्स सर्विसमैन की आल्सो प्रोड्यूस आपके पास होनी चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज बुक आपको लेके जाना है। NCC कैंडिडेट का आपका सर्टिफिकेट आपको साथ में लेके जाना चाहिए, ये ऑथेंटिकेट होना चाहिए बाई NCC ग्रुप ऑफ कमांडर्स। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की बात करें दोस्तों, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका 3 ईयर्स से पुराना नहीं होना चाहिए, अप टू 31 मार्च 2020 तक ये वैलिडिटी होनी चाहिए। दोस्तों आपकी स्पोर्ट्स रिलैक्सेशन के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स के एडमिशनेबल है या नहीं है, इसके लिए आप www.joinindianarmy.nic.in पर आप विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट शुड बी विद रजिस्ट्रेशन नंबर एंड फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बॉडीज लेवल रिप्रेजेंटेड इंडिया एट लेवल इंटरनेशनल लेवल। ये दोस्तों स्पोर्ट्स का आप चेक कर सकते हैं, ये आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर मिल जाएगा कि आप इसके लिए कौन कौन से स्पोर्ट्स के लिए एलिजिबल है या नहीं है कैटेगरी के लिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करें एफिडेविट, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट ऑन ₹10 पे आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प लेके जाना है। स्पेसिमेन ड्यूली अटेस्टेड बाय नोटरी विल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट फॉर्म एज अपेंडिक्स ई। दोस्तों आपके वीडियो के लास्ट में मैं अपेंडिक्स बताऊंगा कौन कौन से आपको लेके जाना है, किससे साइन लेना और कैसे बनाना। दोस्तों नियर कहीं भी आपकी कचहरी है, कोर्ट है, वहाँ जाके आप बनाइए और वो आपको बना के दे देगा। ₹10 का स्टाम्प होना चाहिए, नॉन जुडिशियल स्टाम्प होना चाहिए, जिसमें आपका फुल पोस्टल एड्रेस इंक्लूडिंग पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, पिन कोड ये सब मेंशन रहेगा। सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए दोस्तों, पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए,
तो आपका सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड मैंडेटरी है, ताकि आपका पे एंड अलाउंसेस एंड अदर सोशल बेनिफिट स्कीम आपको मिल सके। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस की बात करें दोस्तों, कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर टू फैसिलिटेट डॉक्यूमेंटेशन। दोस्तों कैंडिडेट मीन्स ये जो लाइन है, आपको लास्ट में एक और लाइन मिलेगी कि इसमें आपको मोबाइल नहीं लेके आना। दोस्तों वो रैली के लिए हैं और ये आपके डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए हैं। फर्स्ट डे आपको ये लेके जाना है जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। सबसे पहले सामान्य निवास प्रमाण पत्र रिक्वायर्ड एज पर गवर्नमेंट वेबसाइट ई मित्र से आपको सामान्य निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। दोस्तों ये एक सर्टिफिकेट आपके लेके जाना है। कैंडिडेट बिलो एज 18 ईयर्स शुड बी ब्रिंग सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय द पेरेंट्स और गार्जियन और अटेस्टेड बाय द विलेज सरपंच। आई एम सेंडिंग माई सन नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर रिक्रूटमेंट इन आर्मी रैली on my own interest and there is no objection on him joining an army. I shall not ask for any compensation due to any injury, illness sustained by my son during screening. तो दोस्तों ये रिस्क सर्टिफिकेट है, ये आपको अपने फादर या गार्जियन से साइन कराना और आपको अटेस्टेड कराना है विलेज सरपंच से। और फिर मिनिमम वेट फॉर ऑल एजेस ग्रुप, और फिर एज 17 to 20 ईयर्स और एज 20 ईयर्स प्लस 1 डे और 30 to 30 ईयर्स के बीच में। दोस्तों जैसे मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर, तो मेरा जो वेट है एज के अकॉर्डिंग वो 55.1 मिनिमम होना चाहिए। फिर अगर मेरी एज 17 to 20 के बीच में, तो 175 हाइट के लिए 67.4 वेट होना चाहिए। 17 ईयर से 20 साल के, मतलब 17 से 20 साल के बीच के लिए वेट कितना होना चाहिए? 67.4 सेंटीमीटर फॉर 174 हाइट के लिए। दोस्तों अगर मेरी 175 सेंटीमीटर हाइट है, तो उसका मेरा अगर एज 20 साल से ज़्यादा और 30 से कम है, तो मेरा जो वेट होना चाहिए 70.4 होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो दोस्तों 10% तक अलाउ है, इसके बाद अलाउड नहीं है। इसके बाद ओवरवेट या ओबेसिटी में आपको बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर टेम्प्रेरी अनफिट कर दिया जाएगा, फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र कर दिया जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे किसी के इस दौरान आपको अपने रहने की फैसिलिटी करना है, तो दोस्तों ड्रिंकिंग वाटर और ईटेबल्स लेके जाना है, क्योंकि दोस्तों मॉर्निंग के आवर्स में फर्स्ट में जो आपका है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके बाद आपका 2 से 5 के बीच में आपकी रैली स्टार्ट होगी, तो उस समय काफ़ी धूप आ जाती है। आपको उसको माइंड में कंसिडर करते हुए आपको पानी का बोतल और ईटेबल्स कुछ लेके जाना है। कैंडिडेट विल बी परमिटेड एंट्री इनटू रैली साइट only on production of admit card in duplicate generated online through the official website joinindianarmy.nic.in. Any found with fake admit card will be handed over to civil police. दोस्तों आपको सिर्फ ओरिजिनल एडमिट कार्ड ही लेके जाना है। अगर आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है तो डुप्लीकेट आपका एडमिट कार्ड आपकी इंडियन आर्मी की वेबसाइट joinindianarmy.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। बट फेक आईडी कार्ड आपको नहीं ले जाना है, अदरवाइज आपको सिविल पुलिस को अरेस्ट करवा दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट इनटू द आर्मी इज ए फ्री सर्विस। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड नॉट टू पे ब्राइब एनी मोर फॉर रिक्रूटमेंट एज इट इज बेस्ड प्योरली ऑन मेरिट बेस्ड। Selection process during the recruitment at all stages is computerized and transparent. Therefore, candidates are advised to beware the thoughts as they can't help them at any stage. दोस्तों मैं भी एक एक्स डिफेंस हूँ, एक्स इंडियन नेवी से, और दोस्तों मैं भी एक रिक्रूटमेंट ऑफिस में कम से कम 4 ईयर्स काम किया मैंने, और इंडिया के कहीं रिक्रूटमेंट में मैंने पार्ट लिया है। मैं भी मेडिकल डिपार्टमेंट से था। तो दोस्तों आपको इन चीज़ों से दूर रहना है। आपको कोई अगर बोले कि मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, 2 लाख रुपए दे दूँगा, 3 लाख रुपए दे दीजिए, मैं आपका सिलेक्शन श्योर करा दूंगा, मेडिकल करवा दूंगा या आपका फिजिकल PFT निकलवा दूंगा, दोस्तों ये सब फ्रॉड होता है। आर्मी में हम जब जाते हैं या नेवी में डिफेंस में जाते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो हमें स्टाफ का हमें इंडिविजुअल इंट्रोडक्शन नहीं रहता। हम सब अलग अलग जगह से आते हैं और अलग अलग जगह से आने के बाद हमें खुद को हमारी सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उसके काम से हम इंटरफेयर नहीं करते और उनके काम से हम इंटरफेयर नहीं करते। तो दोस्तों आपको इन बिचौलियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप अपने दम पर, अगर आप में भारत माता के लिए जीने का जज्बा है, जुनून है, तो आप इस रैली को निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर बाय द वे आपका सिलेक्शन हो जाता है, और वो बिचौलिया क्या बोलते हैं, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो पैसे नहीं तो वापस दे दूंगा। बाय द वे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके पैसे गए, ये हार्ड अर्न मनी है दोस्तों,
और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो वो आपको रिटर्न कर देगा। मतलब ये पूरा फेक है। ये लक पे है कि आप पे डिपेंड करता है, अगर आपका हो गया तो ठीक, नहीं तो पैसा रिटर्न हो जाएगा। तो आपके पैसे वेस्ट में गए दोस्तों। ये सिलेक्शन आपके क्वालिटी यानी आपके जज्बे, आपकी मेहनत से हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक देयर एज एजुकेशन क्राइटेरिया बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द रैली। कैंडिडेट फाउंड अंडर एज, ओवर एज एंड नॉट मीटिंग एजुकेशन क्राइटेरिया विल बी डिस्क्वालीफाई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चेक कर देना, फिर आपके लिए उसके लिए अनुसार अप्लाई करना। गिविंग, टेकिंग ब्राइब, प्रोडक्शन ऑफ बोगस फेक सर्टिफिकेट एंड इंडल्जिंग इन अनफेयर मीन्स इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। दोस्तों फेक डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है, ब्राइब नहीं देना है और कोई बोगस सर्टिफिकेट भी नहीं जमा कराना है। सर्टिफिकेट विद ओवर राइटिंग, टेम्परिंग, ओवर राइटिंग सर्टिफिकेट, कुछ भी आपको जो भी आपके नीचे फॉर्मेट में दिया वो आपको प्योरली अनकरेक्टेड होना चाहिए, मतलब कोई करेक्शन नहीं होना चाहिए। All documents submitted by the candidate are verified by government agencies before enrollment into the army. Strong legal action will be taken and despite of the number of years service individual may have rendered. दोस्तों इसका क्या है, इस लाइन का मीनिंग ये है, अगर दोस्तों आपने बोगस सर्टिफिकेट, फेक सर्टिफिकेट देके एजुकेशन सर्टिफिकेट बनाए हैं और आप भर्ती में यानी आपने इस रैली को क्लियर कर दी दोस्तों, चाहे 1 साल हो या 10 साल हो या 20 साल, अगर आपका ये फेक सर्टिफिकेट वेरीफाई होता है और अगर यूनिवर्सिटी बोलती है कि ये फेक है तो आपको जेल हो सकती है और इतने सालों का आपका पेमेंट रिकवर किया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसको अवॉइड करना है। नो कंपनसेशन ऑफ डेथ, इंजरी, लॉस ड्यूरिंग द रैली और ट्रेवलिंग अलाउंसेस एंड डियर अलाउंसेस फॉर जर्नी इज एडमिशेबल। दोस्तों कोई आपको टीए, डीए एंड ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा, आपको सब अपने खर्चे पे रहना है। जितने दिन आप रुकोगे, जितने दिन रैली चलेगी, आपको अपने खर्चे पे ही आपको रुकना है, कोई आपको अलाउंस नहीं दिया जाएगा। यूज़ परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स, अगर कोई आपको ड्रग्स लेते हुए या उसको इंडल्जिंग ऐसे लगता है कि उसने ड्रग लिया, पकड़ा गया तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। टैटूज़ के बारे में बात करें दोस्तों, ये विजिबल नहीं होना चाहिए। कौन कौन से टैटूज़ अलाउ है? परमानेंट बॉडी टैटूज़ आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म के अंदर की भाग में है, तो फ्रॉम इनसाइड द एल्बो टू रिस्ट एंड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द पाम के पीछे की साइड में बैक डोर्सल साइड ऑफ हैंड। परमानेंट बॉडी टैटूज ऑन एनी अदर पार्ट ऑफ बॉडी आर नॉट एक्सेप्टेबल। द कैंडिडेट आर लाइकली टू बी रिजेक्टेड। ओके दोस्तों, और अपेंडिक्स एफ ड्यूली साइन बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम से आपको साइन करवा के ले जाना है कि इज प्रेजेंटली सेटल्ड इन चेयर सेक्रेटरी ऑफ एनी सीनियर मेंबर ऑफ द ट्राइब्स। अगर ट्राइब्स के लिए आपको ऑर्डर्स हैं आप पढ़ लीजिए, इसमें आपको ये अपेंडिक्स एफ नीचे बताऊंगा, वो आपको भर के लेके जाना है। If 180 days or more lapse between screening medical at the rally and dispatch, medical will be done again and until the candidate is this review will be recruited. दोस्तों 180 डेज से ज़्यादा हो गया मेडिकल और वहाँ आपका रिव्यू नहीं हुआ और रैली के बीच में, तो आपको वापस मेडिकल किया जाएगा। सिलेक्शन इज प्रोविजनल टिल रहादरी सर्टिफिकेट इशूड एंड कैंडिडेट आर डिस्पैच फॉर ट्रेनिंग। मोबाइल फ़ोन नॉट परमिटेड इन रैली, बट फर्स्ट डे आपको लेके जाना है दोस्तों, अदरवाइज क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही नंबर लेके जाना है। कैंडिडेट आर एडवाइज टू देयर own interest to go medical exam before coming for selection, especially with the respect tattoos for flat foot, poor visions, deformities and physical measurement. All are advised to ensure that their ears are free from wax. दोस्तों ये मैं आपको एडवाइस करूँगा क्योंकि मैं भी एक्स मेडिकल से था इंडियन नेवी से, तो आपको जो वैक्स है वो आपको निकाल के क्लियर लेके जाना चाहिए। डॉक्टर के पास जाइए और विजिट कीजिए, वैक्स है या नहीं एक बार चेक करा लीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर वैक्स से आपको टी वाई अनफिट किया जाता है तो 6 महीने कम से कम आपका रिक्रूटमेंट डिले हो जाएगा और आपको टी वाई अनफिट किया जाएगा और आप हॉस्पिटल के चक्कर निकालते रहेंगे। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले वैक्स क्लियर करके जाना है, नाखून काट के जाना है। कैंडिडेट मे हैव टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ एट रैली साइट 3 to 4 days. कैंडिडेट शुड मेक अरेंजमेंट फॉर स्टे अंडर देयर ओन अरेंजमेंट। 4 से 5 दिन भी ज़्यादा भी लग सकते हैं, तो आपको अपना ओन में अरेंजमेंट करना है। नेगेटिव मार्किंग वुड बी एप्लीकेबल इन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। रिजल्ट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। दोस्तों अभी आप इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जैसे इसका रिजल्ट आता है आपको मैं नोटिफाई कर दूंगा और इसका रिजल्ट भी आता है
और अगर कोई और न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपको मेरे चैनल के द्वारा मिल जाएगी। No separate letter will be sent to the candidate. It is responsible for candidate to check his result and report AR Army Recruit Office for documentation. डॉक्यूमेंटेशन का अलग से कोई आपको मैसेज नहीं किया जाएगा, आपको जो इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से चेक करना है। दोस्तों अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आता हूँ वीकली रोजगार समाचार पत्र हिंदी और इंग्लिश में एवरी फ्राइडे। और दोस्तों इसके अलावा मैं मंथली जीके, वन लाइनर जीके सीरीज और डिटेल में जीके और आपके 100+ MCQs भी लेके आता हूँ। दोस्तों इसके अलावा कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशंस या कोई न्यूज़ जॉब रिलेटेड न्यूज़ आती हैं वो भी मैं आपके लिए लेके आता हूँ। आगे बात करते हैं दोस्तों मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, या आपको अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है इस फॉर्म भरने में या कोई अन्य चीज़ आपसे पूछना है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों टर्म एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिए पॉलिसीज बाय joinindianarmy.nic.in पर। दोस्तों ये है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको कोविड और असिम्प्टोमेटिक फ्री सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, जो सिविल हॉस्पिटल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको साइन करा के ले जाना है, डॉक्टर का स्टाम्प लगाना। दोस्तों यहाँ राउंड स्टाम्प लगाना नहीं भूलना है। दोस्तों नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, यहाँ सिग्नेचर करना है और काउंटर साइन आपके पेरेंट्स और गार्जियन करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट लेके जाना है। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट ये फॉर्म आप टाइप कराइए और आपको सिग्नेचर CRO या SRO आपका साइन करेगा। डेट ऑफ एनरोलमेंट ये आपको पर्सनल नंबर, रैंक और ये सीनियर रिक्रूटिंग ऑफिसर वो साइन करेगा। फॉर्मेट ऑफ एफिडेविट फॉर ये जो मैंने बताया तो 2 एफिडेविट आपको 10 रुपीज़ के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे लेके जाना है। इसमें आपका जॉइंट फोटोग्राफ लगाना है, जॉइंट आपका प्लस आपका फादर हो सकता है, मदर हो सकता है या ब्रदर हो सकता है। फिर सेल्फ अटेस्टेड इसको करना है। सेल्फ अटेस्टेड करते समय दोस्तों यहाँ कॉर्नर से लेके यहाँ ऊपर तक जाना है। दोस्तों नेक्स्ट है इसका सिग्नेचर जो है सर्विंग सोल्जर या एक्स-सर्विसमैन आर्मी रैंक ये आपको करना है साइन। दोस्तों सजेस्टेड परफॉर्मर फॉर एफिडेविट अपेंडिक्स E इसमें फ़ोटो लगाना 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर का और साइन करना है, आपका फादर का सिग्नेचर कराना है। और दोस्तों नेक्स्ट आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कराना है और नोटरी आपको करानी है। वो फॉर्म अपेंडिक्स F और E आपको नोटरी कराना है, 10 रुपीज़ के ये F आ गए। सर्टिफिकेट 1 सर्टिफिकेट फॉर ईच टैटूज़ के लिए आपको साइन कराना है। ये आपको परफॉर्मर टाइप कराने के बाद आप कचहरी में जाएंगे तो वहाँ टाइपिस्ट बैठे रहते हैं, वो आपको टाइप करके दे देगा और आपको DC या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SDM से आपको साइन करवाना है और यहाँ राउंड स्टाम्प लगा के वो नोटरी करके आपको दे देगा। दोस्तों ये सेना भर्ती कोटा रेलवे से हैं, ये वही आपका हिंदी में वापस पूरा है। ये इसका PDF मैं आपको दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों पूरे राजस्थान के 33 जिलों में जितनी आर्मी रैली हैं इसका एक डिस्क्रिप्शन यानी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF में एक कंबाइंड दे दूंगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले होते हैं। सेना है तो हम हैं। दोस्तों ये था इंडियन आर्मी के द्वारा निकाली गई रैली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नए GK सीरीज के साथ और रोजगार समाचार हिंदी और इंग्लिश के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।